कक्षा 7 के बच्चे चौथे चैप्टर में इकाई नंबर 4 में हमारे साथ जुड़ना है। आपको हम बताने जा रहे हैं आज से ज्यामिति रेखा गणित। रेखा गणित में आज हम आपको बताने जा रहे हैं रचनाएं। और रचनाएं में जो पहली निर्णय है वो है किसी रेखा को बिना नापे, पैमाने से बिना नापे दो बराबर हिस्सों में बांटना। सम द्विभाजित करना। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना। दो बराबर हिस्सों में किसी भी रेखा को बांटने की प्रक्रिया हम आपको सिखा रहे हैं। इस रचना को निर्णय कहा जाता है। आइए शुरू करते हैं। दिए गए रेखाखंड को सम द्विभाजित करना। सम द्विभाजित का मैं आपको अर्थ बता चुका हूं। सम माने बराबर, द्वि माने दो और भाजित माने बांटना। दो बराबर हिस्सों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। इस रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटना है बिना नापे। पहले को मैंने ए और दूसरे को बिंदु बी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को ए और बी लिखा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको पता क्या है। तीन चीजें रचना में आप लिखेंगे। जब भी आप कोई रचना करेंगे तो तीन चीजें आप लिखेंगे। पहली चीज लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात क्या है? रेखा खंड ए बी है, यह आपको ज्ञात है। रचना क्या करनी है? ए बी को समद्विभाजित करना है, दो बराबर हिस्सों में बांटना है। रचना के चरण क्या किया आपने, वो आप यहां नंबर डाल के लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक, खींच लिया। अब आपको समस्या यह है कि आप इसे बिना नापे दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे कैसे, बस ये चीज आपको सीखना है। तो ये रेखाखंड आपके सामने बना है। आपके पास होती है प्रकार। रेखा ए बी है, अंदाज लगा लेते हैं प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भर लेते हैं। ठीक, ये लगभग अंदाज में आधा है और इससे आधे से ज्यादा दूरी भरते हैं प्रकार में। और फिर क्या करते हैं वो आप देखिए। ठीक, आपको समझाने के लिए एक बड़ी सी प्रकार बनाई है मैंने। अब आपको आधे से ज्यादा दूरी ऐसे भर के यहां पर प्रकार की नोक और ये पेंसिल ऐसे पकड़ना है, यहां प्रकार की नोक। ठीक, आधे से ज्यादा यहां एक चाप लगाएंगे, ऐसे ही प्रकार को रखेंगे, यहां एक चाप लगाएंगे, फिर यहां से प्रकार की नोक रखेंगे, यहां एक चाप लगाएंगे और प्रकार की नोक रख के यहां पर एक चाप ऐसे लगाएंगे। ठीक, जब आपके ये चाप लग जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे इस रेखा को मिला देना है इस तरीके से। ठीक, जब आपकी ये रेखा मिल जाएगी तो होगा क्या, ये रेखा जहां पर काटेगी वहां पर ओ बिंदु लिख देंगे, ऊपर वाले को सी लिख देंगे और नीचे वाले को डी लिख देंगे। जो कुछ आपने किया है वही आपको रचना के चरण में लिखना है। रचना करनी है, ए बी को समद्विभाजित करना है। अब रचना के चरण, सबसे पहले आपने रेखा ए बी खींची, फिर दूसरा काम क्या किया, प्रकार में आधे से अधिक, ये बड़ी चीज है, ध्यान देने वाली बात है, आधे से अधिक दूरी भरकर बिंदु ए व बी से, यहां से और यहां से रेखा ए बी के ऊपर व नीचे चाप लगाए, ऊपर व नीचे चाप लगाए। अब चाप क्या है, आपने प्रकार भर के जो ऐसे निशान लगाया, यही निशान चाप कहलाते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ, तीसरे नंबर पे जहां पर ये दोनों चाकों ने काटा एक दूसरे को, वहां पर बिंदु सी डी लिखें। सी व डी ये है क्या, दोनों चाप का कटान बिंदु।
सी और डी, ये जो बिंदु है यहां पर सी और डी, ये क्या है, दोनों चापों का कटान बिंदु, इन्हें मिलाया। जैसे ही आपने इन्हें मिलाया तो रेखा AB दो बराबर हिस्सों में बट गई। रेखा खंड AB दो बराबर भागों में विभाजित हुई। अब बात है ये कि ये जो रेखा CD है, रेखा CD रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। एक नाम आपका और मिला आपको। जो रेखा दी गए रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है उसका नाम होता है लंब समद्विभाजक। इस रेखा का नाम लंब समद्विभाजक। ठीक, क्या किया आपने, क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, रचना के चरण में आपको वो बातें लिखनी हैं जैसे जैसे आपने उस चित्र को बनाया है। सबसे पहले आपने रेखा AB खींची, आपने लिख दिया रेखा AB खींची। फिर दूसरा काम क्या किया, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी भर लिया आपने, वो चीज भी लिख दी। A और B से रेखा के ऊपर नीचे चाप लगाए, ये लिखा आपने। बस यही रचना के चरण है। जो जो आप करते जाएंगे प्रकार पेंसिल पटरी से, वही चीजें आपको यहां सीधे सीधे अपनी भाषा में लिख देना है। ये चीज रचना के चरण होते हैं। ठीक है, हम अभ्यास 4 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 92 का पहला प्रश्न ये है कि 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड को पटरी प्रकार की सहायता से दो बराबर हिस्सों में बांटना है। आपको 3 चीजें आपको हमेशा लिखनी होंगी प्रश्न लिखने के बाद। क्या ज्ञात है, ज्ञात में आप लिखेंगे रेखाखंड AB बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरा आपको क्या रचना करनी है, क्या रचना करनी है, AB को दो बराबर हिस्सों में बांटना है। और तीसरी चीज रचना के चरण, जैसे जैसे आप चित्र बनाते जाएंगे वो सारी चीजें आप रचना के चरण में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स खोलिए, ज्यामिति बॉक्स खोलिए और उसमें से प्रकार पेंसिल पटरी निकालिए। पटरी में छोटे छोटे 1 2 3 करके लिखे होते हैं। यदि आपके पास छोटा पैमाना है तो उसमें जहां पर गिनती 15 सेंटीमीटर लिखी होगी, 15 जो लिखे हैं वो सेंटीमीटर हैं और 6 गिनती के बड़े बड़े खाने हैं वो इंच है। ठीक, सेमी लिखा जाता है, सेंटीमीटर पढ़ा जाता है। ठीक, सेंटीमीटर को शॉर्ट करके छोटा करके सेमी लिखते हैं। एक हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली क्योंकि यह प्रश्न में दिया था कि 6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को जब रेखा खींची तो फिर हमें कुछ नाम भी लिखने थे। आखिर हम पढ़ेंगे कैसे, AB बराबर 6। ठीक, जो चीज है ज्ञात वो क्या है, रेखाखंड AB बराबर 6 सेमी। लिखते सेमी है, बोलते सेंटीमीटर है। रचना क्या करना है आपको, AB को पटरी प्रकार, पटरी का मतलब पैमाना और प्रकार का मतलब जिसमें आप पेंसिल लगाते हैं, की सहायता से समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित, दो बराबर हिस्सों में बांट। रचना के चरण, सबसे पहले आपने क्या किया, रेखा AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींची। आपने सबसे पहला काम क्या कर लिया, पैमाने से नापकर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। बात है इसको समद्विभाजित करने की, तो हमने एक अंदाज लगा ली कि आधे से ज्यादा दूरी है। ठीक, जो इस समय मेरी प्रकार में भरी हुई है
ये दूरी आधे से ज्यादा है। अब हम इस दूरी को बिना घटाए बिना बढ़ाए जितनी हम एक बार नाप लेंगे, ठीक, ये आधे से ज्यादा है। इस आधे से ज्यादा दूरी को बिंदु बी पर ऐसे प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, बिंदु बी पर प्रकार की नोक रखे हुए एक चाप यहां लगाएंगे, फिर पुनः बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे और इस प्रकार की भरी दूरी को बिना घटाए बिना बढ़ाए एक चाप यहां लगाएंगे। ठीक, लग गए चाप। जहां पर चाप लगे हैं इसके लिए हम सी लिख देंगे और इसके लिए डी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, पैमाना रख के सी और डी को मिलाएंगे। कितने काम किए आपने? सबसे पहले जो किया है वो आप लिखें वही रचना के चरण है। सबसे पहले क्या, 2 नंबर पे आपने रेखा खींचने के बाद क्या की, ए बी की आधे से अधिक यानी आधे से ज्यादा, आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरकर ए बी के ऊपर व नीचे चाप लगाए। ठीक, ऊपर और नीचे चाप लगाए। जहां पर चाप ने काटा वहां पर आपने क्या लिखा, बिंदु सी व डी लिखे। ठीक, फिर आप तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, सी डी को मिलाया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रेखा को सी और डी और ऐसे ऐसे मिला दिया। ठीक, सी और डी को मिला दिया, सी और डी को मिलाया। जहां पर काटा वहां पर बिंदु ओ लिखा, ए ओ बराबर ओ बी, ये दोनों दूरी आपकी बराबर हो गई। और हुआ क्या, सी डी ने ए बी को बिंदु ओ पर समद्विभाजित किया, 2 बराबर हिस्सों में बांटा। ठीक, इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। यह हर किसी में लिखना है, इस प्रकार अभीष्ट रचना की। इस प्रकार अभीष्ट रचना की जब आप चित्र बना लेंगे और रचना कर लेंगे, सबसे अंत में यह चीज आपको जरूर लिखना है। बात यह है कि जो यहां पर लिखा गया है रचना के चरण में, जो भाषा लिखी है, ऐसा हो सकता है कि कोई और पढ़ाए तो किसी और तरीके से लिखे, कोई और पढ़ाए तो किसी और शब्दों का प्रयोग करे। रचना के चरण आप लिखें चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस विधि में लिखें, लेकिन लिखे ऐसे हों कि पढ़ने वाले को यह समझ में आ जाए कि आपने जैसे चित्र बनाया है वैसे ही यहां लिखा है। जिस जिस तरीके से आप चित्र बनाते जाएंगे उसी सिस्टम में। आपने पहले रेखा खींची है तो आप पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे रेखाखंड खींचा। आप ये नहीं लिख सकते हैं पहले नंबर पे कि ए बी के ऊपर नीचे चाप लगाया, ये तो गलत हो जाएगा भाई। आपने पहले क्या किया, पहले आपने जब रेखा खींची तो पहले आप लिखेंगे कि हमने रेखा खींची है, फिर आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में भरोगे तभी तो चाप लगेंगे। तो पहले ये लिखेंगे कि आधे से ज्यादा दूरी भर के प्रकार में ए बी के ऊपर नीचे चाप लगाए। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते हो कि चाप लगाए और सीडी को कोई भी चीज आप पहले नहीं लिख सकते हो। जैसे जैसे आप रचना कर रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है रचना के चरण। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। वृत्त में 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और इन्हें पीछे की तरफ यानी वृत्त के अंदर की तरफ खींचिए। आपको बताना है ये लंब समद्विभाजक
वृत्त के अंदर किस बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, चीजें कई, शब्द कई हो सकता है आपने आज से पहले ना सुने हो, जैसे जीवा, लंब समद्विभाजक मैं आपको बता चुका हूं, रेखा को बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा लंब समद्विभाजक होती है। हो सकता है आपने जीवा ना सुना हो। तो वृत्त के अंदर केंद्र को छोड़कर कोई एक ऐसी रेखा आप खींच दें जो परिधि के दो बिंदुओं पर मिलती हो, जीवा होती है। ठीक है, प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकार में आप 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी है। जहां पर प्रकार की नोक रखी थी उसे लिख देंगे O, क्योंकि ये दिया है, और ये दूरी है कितनी यहां से यहां तक की 3 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं परिधि। जो बाहर की रेखा है इसका क्या नाम है, परिधि। जीवा मैं आपको बता रहा हूं, जीवा क्या होती है, वृत्त के केंद्र को छोड़कर, ठीक, ये केंद्र है, इसे छोड़कर कहीं पर भी आप दो लाइनें ऐसे खींच लो, परिधि के दो बिंदुओं पर मिले, ए बी। अब जो दूसरी जीवा आपको खींचनी है वो क्या करना है, इसके समांतर यहां नहीं खींचना है, आप कहीं भी खींच लो। तो चलो ऐसे एक खींच दी, सी डी। ठीक, प्रश्न आपका कहां तक हल हो चुका है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये खिंच गया। ठीक, लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक, जो दूरी आपने प्रकार में भरी वही त्रिज्या है, खींच दिया आपने। अब आपको करना क्या है, दो जीवाएं ए बी व सी डी आपने खींच दी जो समांतर नहीं है। ठीक, इनका करना है लंब समद्विभाजक, आधा आधा बांटना है। आधे से ज्यादा दूरी है प्रकार में भरी हुई, यहां और फिर यहां से यहां, फिर यही दूरी आप यहां से प्रकार की नोक रखे यहां, और यहां से प्रकार की नोक रखे यहां। यहां से जो आप एक रेखा खींचेंगे इस तरीके की, पैमाना रखे, तो वो वृत्त के केंद्र O से जाएगी यहां से। ठीक, और इसी प्रकार जब आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरेंगे, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां, एक चाप यहां, फिर क्या करेंगे, बिंदु A पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां और एक चाप यहां। ये जो रेखा आप फिर खींचेंगे इस तरह से, तो वो रेखा जाएगी कहां से ये आपको बताना है। आप कैसे भी खींचेंगे ये रेखा वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगी, और जब आप इसे खींचेंगे तो ये भी रेखा वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगी। ज्ञात क्या है वो आप यहां लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या ये आपको ज्ञात है 3 सेंटीमीटर, और क्या ज्ञात है, जीवा ए बी व सी डी, दो जीवाएं हैं। आपको रचना क्या करनी है, जीवा ए बी व सी डी का लंब समद्विभाजक खींचना है, और आपको बताना क्या है, खींचना है। ठीक, रचना के चरण आपने क्या किया, सबसे पहले नंबर 1, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र O वाला वृत्त खींचा, सबसे पहला काम आपने ये किया। ठीक, यहां पर प्रकार की नोक रखी थी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपने वृत्त बनाया था। फिर दूसरा काम क्या किया था,
जीवा AB व CD खींची। ठीक, AB और CD। फिर क्या किया, AB व CD का लंब समद्वि भाजक किया। अब आप इतनी बात फिर नहीं लिखेंगे कि आपने इसे लंब समद्वि भाजक कैसे खींचा। ए पर प्रकार की नोक रखी, ऊपर नीचे चाप लगाए, बी पर प्रकार की नोक रखी, फिर ऊपर नीचे चाप लगाए। ये चीज जब आप लिखोगे तो रचना के चरण में बहुत बड़ी रचना हो जाएगी। इसलिए आपको ये ना लिखें तो बढ़िया है। जब आप इतना काम करेंगे तो समझ जाएगा कि आपने लंब समद्वि भाजक कैसे खींचा है। ठीक, फिर आपने क्या किया, जो इनके लंब समद्वि भाजक खींचे, ए बी का मान लो पी क्यू है, ठीक, और उसका मान लो आर टी है। आप पी क्यू व आर टी को वृत्त के अंदर की तरफ बढ़ाया। यही तो इसके लंब समद्वि भाजक हैं। पी क्यू व आर टी को वृत्त के अंदर की ओर खींचा, और जब अंदर की ओर खींचा तो ये कहां मिले, दोनों वृत्त के केंद्र O पर मिले। ठीक, ये आपका जो प्रश्न पूछा गया था उसका हुआ आंसर। किस बिंदु पर काटेंगे, बिंदु O पर काटा, और लिखना सबसे अंत में क्या है, इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। ये सभी में लिखना है, इस प्रकार अभीष्ट रचना हुई। अगले प्रश्न की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ है हम लोग। प्रश्न में यह कह रहा है 8 सेंटीमीटर की एक रेखा है, उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, ज्ञात है। क्या आपको पता है रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लिखा है। फिर क्या करना है, रेखाखंड को 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। नाप के नहीं बांटना है, नाप के तो आप बात बता ही दोगे, 2-2 सेंटीमीटर के होंगे 4 टुकड़े। आपको पटरी प्रकार से बांटना है। कैसे बांटना है, जैसे बांटना है वो आपको रचना के चरण में लिखना है। ठीक, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। लिखेंगे इसे नंबर 1 पर रचना के चरण में। नंबर 1, 8 सेंटीमीटर की रेखा ए बी खींची, क्योंकि आपने इसका नाम दे दिया है। ठीक है, बिना नाम के कुछ होता नहीं। दूसरा काम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरकर, आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरकर करेंगे क्या आप, रेखा AB के ऊपर नीचे चाप लगाए। आधे से अधिक दूरी प्रकार में भरकर ऊपर व नीचे चाप लगाए। ठीक है, अब मैंने ये मान लिया कि ये रेखा AB है। ठीक, ये आधे से ज्यादा दूरी है, बिल्कुल आपको भी दिख रही, मुझे भी दिख रही। एक चाप यहां, एक चाप यहां, बिंदु B पर प्रकार की नोक। ठीक, एक चाप यहां और एक चाप यहां, ऐसे करके। फिर क्या करेंगे, ये जो चाप खींचा है इसे ऐसे प्रकार से पेंसिल से मिला देंगे, इस तरीके से। ठीक, और जब मिलाएंगे तो ये जो रेखा खींच रही है ये इसका आधा है। फिर क्या करेंगे, जो ये रेखा बची है हमारे पास, ये दूरी, ठीक, आधे से ज्यादा दूरी प्रकार में भरेंगे।
यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप यहां, एक चाप यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां और एक चाप यहां प्रकार की नोक रखें। ठीक, इसी प्रकार यही दूरी आप यहां आधे से ज्यादा भरेंगे, जितनी ये लंबाई है उससे ज्यादा। यहां पर प्रकार की नोक, एक चाप यहां, फिर प्रकार की नोक, एक चाप यहां, फिर बिंदु ए से एक चाप यहां, फिर बिंदु ए से एक चाप यहां। और जब इन रेखाओं को मिलाएंगे इस तरीके से तो ये रेखाएं क्या होंगी, 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगी। आपने क्या किया है वो आपको यहां लिखना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या किया, ऊपर नीचे जब चाप लगाए तो ये रेखा खींच दी आपने सीधी, रेखा सीडी खींची। ठीक, जब रेखा आपने सीडी खींच दी तो ये ए बी अब 2 हिस्सों में बढ़ गई, खींची तो रेखा ए बी 2 भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित हुई, यानी बढ़ गई। फिर क्या करिए आपने, ओ ए या ओ और बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों दूरी बराबर हैं कि आधे से अधिक दूरी भर के, आधे से अधिक दूरी प्रकार में भर के चाप ई एफ जी एच लगाए, ई एफ जी एच लगाए, रेखाएं ई एफ व जी एच खींची। ये दोनों रेखाएं आपने खींच ली। अब कितने हिस्सों में बढ़ गई, 1 2 3 4। लिखेंगे इस प्रकार रेखा ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित हुई या बढ़ गई। ठीक, और अभीष्ट रचना हुई। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है रेखा को बिना नापे, पैमाने से बिना नापे 2 बराबर हिस्सों में बांटना। अगले अभ्यास में हम आपको बताएंगे कोण को कैसे बनाया जाता है बिना चांदे की सहायता से, और ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आपसे मिलेंगे, ज्यामिति बॉक्स के साथ आपसे भेंट होगी। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। रेखा गणित भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलजबरा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कार्तीय तल भी पढ़ाऊंगा, गणित की हर वो चीज जो आपके कोर्स से संबंधित है, हर चीज पढ़ाऊंगा, हर अभ्यास पढ़ाऊंगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हर साल का कोर्स भी आपको अपडेट करके दूंगा। थैंक यू, आई लव यू।